आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के अगले सीएम नहीं बनेंगे, वो भी चुनाव प्रचार में उनके साथ रहेंगे। अब उसके बाद ये तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर ये फैसला क्यों लिया। अब अरविंद केजरीवाल ने फैसला क्यों लिया ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा फैसला पहली बार नहीं लिया है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ऐसे फैसले ले चुकी है जो बेहद चौंकाने वाले फैसले थे, बेहद अहम फैसले थे और जिसको सुनकर हर कोई दंग रह गया था और इनकी सामने वाली पार्टियां भी सोचने को मजबूर हो गई कि अरविंद केजरीवाल की अब आगे की चाल क्या होगी। तो ऐसे आज उन 5 फैसलों का हम जिक्र करने वाले हैं अपने इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के, जिनके उन 5 फैसलों ने देश की राजनीति को दिशा तो दी ही दी, सब कुछ उलटफेर किया ही किया, लेकिन लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आखिर चाहते क्या है और सोच क्या रहे हैं। पहला फैसला, जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दिया था। जी हां, अन्ना आंदोलन से उपजे हुए अरविंद केजरीवाल पहली बार सुर्खियों में आए, उन पर नजर पड़ी। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये एक पूरा प्लान बनाया, अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी की स्थापना की, आम आदमी पार्टी सामने आई। आम आदमी पार्टी 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल चुन करके मुख्यमंत्री बने और 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जन लोकपाल के मुद्दे पर एक साथ आ गए थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया उस वक्त अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद कांग्रेस से मनमुटाव हुआ, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रचार किया। कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जगह जगह छोटी छोटी सभाएं की और उन सभाओं में से निकाला कि अब केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने छोटी छोटी सभाएं करने के बाद यह तय किया कि अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यह दूसरा। तीसरा, जब अरविंद केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से निकलकर सीधे वाराणसी पहुंच गए। जी हां, अरविंद केजरीवाल मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 2014 में उनके खिलाफ कैंडिडेट बने थे और उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उसके बाद हालांकि उनकी हार हुई, लेकिन वो इस उम्मीद से मैदान में गए थे कि वो नरेंद्र मोदी को हराएंगे। हराया नहीं, लेकिन सुर्खियों में आए, लाइमलाइट में आए और ये उनका बेहद चौंकाने वाला फैसला था। उस वक्त इसकी खूब चर्चा हुई कि आखिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से यूपी आए और यूपी में भी उस सीट को चुना जहां नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हुए थे। हालांकि उसके बाद नरेंद्र मोदी पीएम बने, ताबड़तोड़ जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में आई, बीजेपी को भारी जीत मिली, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बाद में खूब फिरकी ली गई, खूब उनके नाम का जिक्र हुआ, लेकिन कुछ भी हुआ हो वो सुर्खियों में जरूर आए। चौथा फैसला, जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। जी हां, 21 मार्च 2024 की वो तारीख थी जब ईडी ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया। ईडी के अरविंद केजरीवाल की हिरासत में लेने के बाद उन पर तमाम सुनवाइयां चली और उनको तिहाड़ जेल में रखा गया। तिहाड़ जेल में जाने के बाद ये तमाम मांग आती रही, बीजेपी मांग करती रही, तमाम लोग मांग करते रहे कि अरविंद केजरीवाल को अब सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हर जगह ये चर्चा चली, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। तिहाड़ जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सरकार चलाई और उनके तमाम ऐसे फैसले, ऐसे मामले अटके जहां सीएम के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, सीएम के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, ऐसे तमाम काम दिल्ली में अटके। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जिद से डगमगाए नहीं, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो दिल्ली
कि सरकार जेल से चलाते रहे और तमाम फैसले उनके जेल से होते थे। तो अरविंद केजरीवाल का चौथा ये बेहद चौंकाने वाला फैसला था जब उन्होंने तमाम काफी सारे आरोप लगते हुए उन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस्तीफा दे दे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और पांचवा बेहद अहम, ताजा फैसला और सुर्खियों में रहने वाला फैसला जो अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने साथ चलने वाले उस नाम का भी संशय मिटा दिया है जो मनीष सिसोदिया था। उन्होंने कहा है कि मैं और मनीष अगले सीएम नहीं होंगे और 2 दिनों के अंदर मैं इस्तीफा दे दूंगा। मनीष सिसोदिया अब सीएम, वो भी नाम जो था चल रहा था उस पर भी उन्होंने विराम लगा दिया कि वो भी सीएम के लिए कैंडिडेट नहीं होंगे। यानी 2 दिन बाद विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें फैसला होगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये अरविंद केजरीवाल के वो 5 बेहद सुर्खियों में रहने वाले 5 बेहद अहम फैसले थे जो उन्होंने बेहद चौंका करके लोगों को चौंकाया। और उसके बाद इन फैसलों की खूब चर्चा हुई। आपको क्या लगता है केजरीवाल की आगे की रणनीति क्या है और आम आदमी पार्टी को आप कहां पे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।